आज हम बात करेंगे कि बहन जी का जो बसपा में द्वंद्व चल रहा है। बसपा को जब इस देश में मान्यवर साहब काशीराम जी ने स्थापित किया 1984 में 14 अप्रैल को, तो समाज को बड़ी उम्मीद जगी थी। समाज ने सोचा था कि जो है बहुजन समाज को इस देश में अब एक राजनीतिक स्थान मिल जाएगा। बाबा साहब के चले जाने के बाद और करीब 10 साल के बाद बाबा साहब 56 में चले गए और जो है 66 में जो है 10 साल के गैप के बाद उन्होंने संघर्ष शुरू किया। 1966 से उन्होंने DS4 बनाई और संगठनों के माध्यम से उन्होंने बहुजन समाज को इकट्ठा किया ताकि जो है हमारी संख्या बढ़ सके और हम एक शक्तिशाली राजनीतिक रूप ले सकें। उन्होंने बहुत काम किया, सबको साइकिल घूम घूम के पूरे देश में गलियों में सड़कों पे नुक्कड़ सभाएं करके बड़ी बड़ी रैलियां करके पूरे बहुजन समाज की जो है सैकड़ों जातियां हैं उनको सबको इकट्ठा किया, समझाया और जो लोग सड़क पे थे जो जानते नहीं थे उन्होंने उन्हें नेता बनने का सपना भी दिखाया और उन्होंने नेता भी बना के दिखा दिया। तो ये एक खासियत थी मान्यवर साहब में कि वो जो लोग सड़क पे थे, जो कुछ भी नहीं थे, कुछ जानते नहीं थे, कभी इलेक्शन नहीं लड़ा था, राजनीति से कोई दूर का उनका रिश्ता नहीं था, उन लोगों को भी और उन बहुत ही दबी पिछड़ी कुचली जातियों के लोगों को भी उन्होंने नेता बनाया और नेता बना के उन्होंने दिखाया कि तो ये काबिलियत सिर्फ मान्यवर साहब में थी और किसी में नहीं थी। ये उनकी विशिष्टता है, इसके लिए पूरा बहुजन समाज उनका ऋणी रहेगा। लेकिन बाद में उन्होंने जो है उनकी सोच समझ और दूरदर्शिता ने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में बहन मायावती जी को जो है 4 4 बार मुख्यमंत्री बनवाया और बहुजन समाज में एक आकांक्षा को जन्म दिया कि बहुजन समाज के लोग प्रदेश में मुख्यमंत्री बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। और जब वो मुख्यमंत्री थी तो उत्तर प्रदेश के थानों में जो बहुजन जनता थी, जो बहुजन समाज की जातियों की जनता थी, उनका थानों में जाने पर जो है तिरस्कार नहीं होता था, उनका जो है स्वागत किया जाता था, उनसे ठीक से सभ्यता के दायरे में बात की जाती थी, उनकी कठिनाइयां उनके ऊपर जो उत्पीड़न था, शोषण था, उसको सुना जाता था, उस पर एक्शन भी होता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज योगी और मोदी राज में जो डबल इंजन की सरकार कहते हैं, तो मोदी संघी राज में ये जो आज आज जो बहुजन समाज के साथ जो हो रहा है डबल इंजन की सरकार में उत्पीड़न और शोषण भी डबल तरीके से किया जा रहा है। उनके साथ बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। जो जहां जहां पूरे देश में जहां जहां डबल इंजन की सरकारें हैं आज उनका आप रिपोर्ट उठा के देख सकते हैं और आप पाएंगे कि जो है बहुजन समाज की या जिनको हम कहते हैं दलित समाज की महिलाओं के ऊपर, दलित समाज के युवकों के ऊपर जो शोषण की घटनाएं हो रही हैं, जो बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, वो दूसरे समाज की अपेक्षा बहुत अधिक हैं। ये समझना होगा और हमें इन मनवादी संघियों का शासन, ऐसा शासन नहीं चाहिए जहां हमारे लोगों का शोषण हो। यही लड़ाई थी, परशुराम जी की यही लड़ाई थी। लेकिन अब हमें लगता है कि पिछले चुनाव से जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ है उसके रिजल्ट को देखकर और उसकी परिदृश्य को देखकर समाज को लगता है कि कहीं ना कहीं जो है कुछ गलती हो रही है और गलती हमें जो अब नजर आती है कि बहन जी ने बहुत बड़ी गलती की है। बहन जी को जो है कहीं ना कहीं जो है किसी ना किसी गठबंधन में जाना चाहिए था और अपने लोगों को जिताकर लाना चाहिए था ताकि वो वहां हमारी आवाज उठाने के लिए मौजूद रहें। लेकिन बहन जी ने ऐसा नहीं किया, जिसका फायदा सीधे सीधे जो है उग्रवादियों को मिला, संघियों को मिला और संघियों को इस कदर फायदा हुआ कि जो है अब वो उन्हें डबल फायदा हो गया। एक तो बहुजन समाज की सरकार नहीं बनी, उनका कोई आदमी जीत के नहीं आया, दूसरी तरफ बहुजन समाज का मनोबल भी गिरा है। इसके लिए जिम्मेदार जो है बहन जी हैं और कोई नहीं है कि उन्होंने मान्यवर साहब के जाने के बाद जो कार्य किए हैं वो जो है अब समाज को जो है समझ में नहीं आ रहे हैं, रास नहीं आ रहे हैं। तो वो सोच रहे हैं कि बहन जी ने बहुत बड़ी गलती की है,
समाज का कोई भी नेता, कोई भी राजनीतिक नेता अगर वो समाज की भावना को समझने में सक्षम नहीं है तो राजनेता बनने लायक नहीं है, उसे छोड़ देना चाहिए। बहन जी का आज ऐसा ही समय लग रहा है कि वो समाज की भावना को समझने में और बहुजन समाज की जनता के अंदर की भावना को समझने में फेल हो रही हैं, पूरी तरह से फेल हो रही हैं। उनके दरवाजे पर आज जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है लालची और राजनीतिक दलाल किस्म के लोग ही नजर आते हैं। ये उनको भी रिजल्ट में दिख गया होगा। और अगर नहीं दिखाई दिया तो वो ठीक से दिल्ली के असेंबली चुनाव जो हुए हैं उसमें बीएसपी का प्रदर्शन देखें, वोट शेयर देखें और उनको निकाला जाना चाहिए कि जिन वोट जो आपका कोर वोट था, जो बहन जी का कोर वोट था, आज वो भी उसको वोट नहीं दे रहा है। कुछ ना कुछ बहुत भारी गलती है। अब हम अगर इसका पूरा आकलन करते हैं तो जितनी गलती बहन जी की है उससे भी ज्यादा जो है हमें अब मान्यवर साहब की भी नजर आने लगी है। मान्यवर साहब ने बहन जी को पार्टी का सर्वे सर्वा और उनको सुप्रीमो क्यों बनाया? क्योंकि जो है कोई भी व्यक्ति अगर अगर आप किसी भी अकेले व्यक्ति को पूरी पावर देते हैं तो वो आदमी जो है कंट्रोल से बाहर हो जाता है। ये सब जानते हैं, ये प्रकृति का नियम है। इसीलिए जो है डेमोक्रेसी में किसी एक व्यक्ति के पास जो है शासन नहीं होता, शक्ति नहीं होती। शक्ति जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होती है और डिस्ट्रीब्यूटेड वे में जो है सब अपनी अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से काम करते हैं। गलती अगर 10 लोग हैं, अगर एक गलती करता है तो कम से कम 2 तो गलती नहीं करते, वो 9 जो है सुधार की तरफ जाते हैं। लेकिन यहाँ जो है जो अंग्रेजी में कहावत भी है कि एब्सोलूट पावर जो है करप्ट ए पर्सन एब्सोलूटली। तो इसी तरह से जो यहाँ पर जो हो रहा है आज बहुजन समाज पार्टी में जो घट रहा है वो बहुत ही दर्दनाक है। बहुजन समाज की अपेक्षाओं के विपरीत है। बहुजन समाज ने कभी नहीं सोचा था कि हमारी पार्टी का ये हाल होगा। और आज जो बहन जी जो है परिवार के द्वंद में फंस गई हैं, उनके साथ परिवार का द्वंद भी है और समाज को ये भी लग रहा है कि बहन जी में जब से सतीश मिश्रा जी उनके बहुत खासम खास बने हैं तभी से जो है बहुजन समाज पार्टी नीचे की तरफ जा रही है। ये बिल्कुल सही बात हो सकती है क्योंकि इस देश की ब्राह्मणी संस्कृति कभी भी ये नहीं चाहेगी कि यहाँ का दलित समाज, बहुजन समाज, पिछड़े जातियों के लोग जो हाशिए पर थे वो सत्ता में आए। उनकी हमेशा से नीति रही है क्योंकि वो सभी ब्राह्मणी संस्कृति के लोग हैं, मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। उसमें वो बहुजनों की सत्ता कभी नहीं चाहेंगे। ब्राह्मण अपनी जान दे सकता है लेकिन अब सत्ता के लिए आपको वोट नहीं देगा। ये आप नोट कर लें, कहीं भी नोट कर लें, कहीं भी देख लें, आपको सत्ता में नहीं आने देगा। जब से बहन जी की ये चालें चल रही हैं, लोग वो बहुत उनको लग रहा हो कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, उनके कुछ अनभक्तों को भी लग रहा होगा कि बहन जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन बहन जी के अच्छे कामों का रिजल्ट तो नेगेटिव आ रहा है। अगर रिजल्ट देख के ही तो आकलन होता है, तो जब रिजल्ट देखते हैं तो उससे साफ नजर आ रहा है कि बहन जी कहीं ना कहीं संघियों को, मोदी को, शाह को या इस देश की ब्राह्मणी संस्कृति के लोगों को फायदा पहुंचा रही है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। उससे इस देश का और समाज का नुकसान हो रहा है। बहुजन समाज का तो बहुत ही नुकसान हो रहा है। बहन जी ने बहुजन समाज की राजनीति को, जिसमें जो है बहुत सारे हमारे महापुरुषों का योगदान रहा है, बाबा साहब से लेकर माननीय काशीराम जी तक का जो अथक परिश्रम रहा है, उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। अब वो बिल्कुल हाशिए पर आ गया है। इसे देखकर इस देश के अम्बेडकरवादियों को बहुत पीड़ा है, बहुत उनको दुख होता है कि बहन जी ने इस समाज को कहाँ से कहाँ ला दिया। उनकी राजनीति को, बहुजन समाज की राजनीति को आज किनारे पे ला दिया है। तो साथियों, इससे आपको हो दुखी होना तो स्वाभाविक है, लेकिन ये भी प्रण करना पड़ेगा कि हमें विकल्प खोजना चाहिए। हमें दुख के साथ बैठकर नहीं रहना चाहिए। विकल्प को खोजना पड़ेगा। बाबा साहब
कि अस्मिता को बरकरार रखने के लिए, उनके संग अपने महापुरुषों के संघर्ष को बरकरार रखने के लिए और भारत भूमि पर अम्बेडकरवाद को उतारने के लिए हमें संघर्ष का ही रास्ता अपनाना पड़ेगा और हमेशा वोट भी सच्चे अम्बेडकरवादियों को ही देना पड़ेगा। आज इस समाज में बहुत सारे लोग जो सामाजिक संगठन चला रहे हैं, वो मनवादियों के, संघियों के दलाल हैं। अंदर से, बाहर से अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं। इनसे भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। तो मैं अंत में आपसे यही निवेदन करता हूं कि आप अपने सामाजिक संगठनों को मजबूत करें, इन नकली अम्बेडकरवादियों को दूर रखें, जो आपके सामने अम्बेडकरवादी विचार रखते हैं, भाषण देते हैं लंबे लंबे, लेकिन वो पर्दे के पीछे मनवादियों से, संघियों से, उनके दलालों से मिले हुए होते हैं। ऐसा हमने प्रतिमा विस्थापन के आंदोलन में देखा। लोगों को हमने महसूस किया कि लोग ऐसे ही करते हैं, सामने से सामाजिक संगठन चला रहे हैं, लेकिन सामाजिक संगठन नहीं, सामाजिक संगठन के सामने सामाजिक संगठन की शक्ति को वो अपने इंटरेस्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं और समाज की दलाली कर रहे हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को ये आग्रह करता हूं कि आप अपनी राजनीति मजबूत करें, विकल्प ढूंढें और हमेशा अपना वोट में ही ताकत है। बाबा साहब ने आपको एक वोट और एक वोट की एक कीमत का अधिकार दिया है। आप अपना वोट अपने सच्चे सच्चे अम्बेडकरवादी को दें, चाहे वो हारे या जीते, इसका आप फिक्र ना करें। आप ये भी नहीं सोचें, क्योंकि इनके जो बहुत सारे जो मनवादी संघियों के प्रेरक हैं, वो समाज में गली गली में घूमते हैं और वो आपको ये सिखाते हैं कि आप अपना वोट जो है अमुक आदमी को देकर खराब न करें, आप अपना वोट फला फला आदमी को दें। ये एक छलावा है। आप सिर्फ और सिर्फ वोट अपने सच्चे अम्बेडकरवादी व्यक्ति को दें, जो आपकी नजर में सही हो। और बसपा का तो विकल्प अब सारे समाज को मिलकर खोजना ही पड़ेगा। जो राजनीतिक दल सामने नजर आ रहे हैं, उनसे भी जो है आपको अपना जो है वार्तालाप करना पड़ेगा। वो किस हद तक जो है अम्बेडकरवाद को इस जमीन पर उतार पाएंगे, इसका भी आकलन करना पड़ेगा। और फिर उनमें से जो ठीक अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग हों, हमारे महापुरुषों को, चाहे वो पेरियारवादी हों, चाहे दूसरे लोग हों, चाहे वो किसी भी तरह के लोग हों, लेकिन अगर वो अम्बेडकरवाद को भारत भूमि पर उतारना चाहते हैं आपके माध्यम से, तो आप उनका साथ दें। इन्हीं शब्दों के साथ सबका धन्यवाद। जय भीम।